प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। संत लूकास अध्याय 24 वचन 46 से। Gospel of Saint Luke chapter 24 verses 46 onwards. लूकास का सुसमाचार अध्याय 24 वचन 46 से। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, ऐसा ही लिखा है, मसीहा दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। तुम इन बातों के साक्षी हो। देखो, मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, इसलिए तुम लोग तब तक शहर में ठहरे रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न न हो जाओ। इसके बाद यीशु ने उन्हें बेथानिया तक ले गए और उन्होंने अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। आशीष देते देते वह उनकी आंखों से ओझल हो गए और स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। वे उन्हें दंडवत कर बड़े आनंद के साथ यरूशलेम लौटे और वहां हर समय मंदिर में रहकर ईश्वर की स्तुति करते रहे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, आज स्वर्गारोहण इतवार है और आज के दिन याद करते हैं सही में प्रभु यीशु 40 दिन जी उठने के बाद इस दुनिया में रहे। प्रेरितों को बहुत से रूप में अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों को यह प्रमाणित किया कि वह सचमुच जी उठा है और आज प्रभु यीशु स्वर्ग में वापस अपने पिता के पास जा रहे हैं। यानी आज से प्रभु यीशु क्रिस्त का इस धरती का जीवन समाप्त है और उनका जीवन ईश्वर के साथ स्वर्ग में शुरुआत होती है। और इसलिए आज के यह दिन जब प्रेरितगण ने प्रभु यीशु को स्वर्ग में आरोहित करते देखते हैं, उनके लिए एक क्रूशियल टाइम है। अभी प्रेरितों को यीशु शारीरिक रूप में उनके साथ उपस्थित नहीं है, तभी उन्हें क्या करना है? क्या यह कर अभी तो यीशु हमको छोड़ के चला गया, अपनी पुरानी ही धंधे में मछली किसी पकड़ने में जा सकते थे? या दूसरा, प्रभु यीशु क्रिस्त का आश्वासन और जो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा भेजूंगा और यदि इस पर विश्वास करते हैं तो वह सुसमाचार प्रचार के लिए अपने आप को तैयारी करेंगे। और वही हुआ, जैसे यीशु ने कहा, जब तक तुम ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओगे, यरूशलेम शहर नहीं छोड़ना। ये ऊपर की शक्ति क्या है? जो यीशु बोलता है, ऊपर की शक्ति से संपन्न होने तक यरूशलेम शहर नहीं छोड़ना। इसलिए वे लोग एक कमरे में, ऊपर की कमरे में माता मरियम के साथ लगे रहते हैं। ऊपर की शक्ति कौन है? सही, ऊपर की शक्ति से संपन्न होने थे। ये ऊपर की शक्ति कौन है? एग्जैक्टली, पवित्र आत्मा। मैं तुम्हें मेरे पिता के यहाँ से तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा और पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरता है और उसके बाद शक्ति से संपन्न हो गए और ये ईश्वर के कार्य करने के लिए आगे जाते हैं। तो यह 9 दिन अभी उन लोग प्रार्थना करते रहेंगे माता मरियम के साथ। जो ये ऊपर की शक्ति है पवित्र आत्मा,
और मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 16 और 19 में हम पढ़ेंगे। मार्कुस 16:19। जयंती मार्कुस 16:19। मिल गया 16:19। अपने शिष्यों से बातें करने के बाद यह सही है। स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए और ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए। आप लोग बोलिए मेरा बाद है। यीशु अपने शिष्यों से बातें करने के बाद स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए और ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए। ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए, इसका मतलब क्या है? ईश्वर को दाहिना बायां हाथ है, आता है क्या? साइमन ने क्या नाम है? कासिमेर। ईश्वर को दाहिने बायां हाथ है क्योंकि यीशु स्वर्ग में जाए और दाहिने विराजमान हो गए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? कासिमेर, ईश्वर का दाहिना हाथ है? जयंती, ईश्वर को दाहिने बाएं हाथ है क्या? है। मार्गरेट क्या बोलती? ईश्वर के दाएं बाएं हाथ है। ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए बोलते। ईश्वर का दाहिना हाथ है क्या? है। आपने देखा? जो भी बोलो, ईश्वर का दाहिना हाथ है। राइट हैंड ऑफ गॉड। ईश्वर ने, प्रभु यीशु स्वर्ग में went up to heaven and sat at the right hand of God। ये राइट हैंड ऑफ गॉड क्या है? ईश्वर को राइट हैंड नहीं है साइमन। क्यों? वो आत्मा है, इज अ स्पिरिट। सिर्फ प्रभु यीशु के जो मनुष्य बने उसको दाहिना हाथ बाएं सब कुछ है, मगर ईश्वर, पिता ईश्वर आत्मा है। आत्मा के लिए हाथ होती क्या? आत्मा इज आत्मा। मगर यहां कहने का तात्पर्य क्या है? क्योंकि यदि कोई व्यक्ति, समझ लो कोई बड़ा मीटिंग हो रहा हमला में और उसके बाजू में हमारा प्रधानमंत्री मोदी साहब आए हैं और उसके दाहिने हाथ से कौन बैठा है? साइमन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? बहुत गर्व की बात है, घमंड की बात है, शक्तिशाली है, क्योंकि हमला में इतने लोग हैं किसी को बिठने नहीं दिया मगर साइमन को जगह मिली है। इट्स अ साइन ऑफ पावर, सम्मान, इज एक्सॉल्टेड। यानी पूरे इतने लोग से साइमन को चुना गया मोदी के दाहिने हाथ बिठाने की। दिस इज अ साइन ऑफ पावर। मतलब प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित होने के बाद पिता ईश्वर ने उनको ऐसी शक्ति प्रदान किया, सामर्थ्य प्रदान किया, जो सारे विश्व के राजा के रूप में वह स्वर्ग में बैठा हुआ है और वह शक्तिशाली है, सबको अपने काबू में रखता है। He is under control of everything। सारी दुनिया में जो कुछ होते हैं उसको ऊपर यीशु का अधिकार है। That is a sign of power। इन्हें दाहिने हाथ बैठने का जो ईश्वर ने उनको उतना ही सम्मान, आदर और शक्ति, सामर्थ्य प्रदान किया ताकि उसका सामना विरोध कोई नहीं कर सकता। इसलिए संत पौलुस हमें बताते हैं दाहिने हाथ में बैठने का मतलब क्या है। एफिसी 1:20 में, एफिसी 1:20 एफिसी 1:20 में ये दाहिने हाथ बैठने का मतलब क्या है? 1:20 में एफिसी 1:20 120 Ephesians 1:20 पेज नंबर 296। स्वर्ग में दाहिनी ओर बैठाया। आगे पढ़िए। यस, और आगे
यस, तो ईश्वर के दाहिने विराजमान होने का मतलब यही है, जो बोलो स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों ना हो, स्वर्ग में, धरती पर और पाताल में जितना भी सृष्टि हो, उन सबों के ऊपर ईश्वर ने यीशु को अधिकार दिया। इसलिए वचन कहता है, आप लोग मेरे बात बोलिए, स्वर्ग में कितना ही प्राणी क्यों ना हो और उनका नाम कितना ही महान क्यों ना हो, उन सबके ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह को स्थान दिया है। दैट इज द पावर। यीशु के सिवा दुनिया में, आकाश में, धरती के नीचे ऐसा कोई नाम नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो उसके अधीन में ना आता हो। दाहिने और बैठने का मतलब आगे वचन कहता है, उसने सब कुछ मसीह के पैरों तले डाल दिया और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया है। तो कितनी सुंदर बात है, यह दाहिने और बैठने का मतलब यही है, सब कुछ को प्रभु यीशु के पैरों तले डाल दिया, मतलब उनके अधिकार में है। इसलिए यीशु के अनुमति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। आगे चलकर हम पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ 110:4 में, जो स्तोत्र ग्रंथ 110:4 में, एक 110:4 पेज नंबर 900, जो बोलो को मिल गया, पढ़िए। ईश्वर की यह शपथ अपरिवर्तनीय है, तुम मेलकीसेदेक की तरह सदा पूरी बने रहोगे। मेलकीसेदेक बोलो, यस, आप लोग मेरा बात बोलिए, ईश्वर की यह शपथ अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय मतलब सही में कभी बदल नहीं सकता, अपरिवर्तनीय है। और क्या कहता है, तुम मेलकीसेदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहोगे। ये किसके बारे में बताया गया है? यीशु के बारे में। यीशु ऐसे एक महान पुरोहित है, वो सदा बने रहता है, उसकी पुरोहिताई कभी समाप्त नहीं होती। और यीशु आज स्वर्ग में आरोहित करने के बाद भी पिता के दाहिने विराजमान है। इसका मतलब है वह सदा पुरोहित के रूप में विराजमान है। और पुरोहित के रूप में विराजमान होने का मतलब क्या है? पुरोहित का क्या काम है? कासिमिर, पुरोहितों का क्या काम है? पुरोहित का क्या काम है? मिर्जा बलिदान चढ़ाना, लोगों की मन्नतें, लोगों की मांगे, जरूरतें को किसके सामने पेश करना है? ईश्वर के सामने पेश करना है। तो हमारी प्रभु यीशु जो मैं आप लोगों के लिए करता हूं, वैसा प्रभु यीशु पुरोहित के रूप में पिता ईश्वर के सामने निरंतर पुरोहित बने रहते हैं। और हमारी मांगे जो कुछ हम मिस्सा बलिदान में चढ़ाते हैं, अपने प्रार्थना में चढ़ाते हैं, हर जरूरतों को ईश्वर के सामने पेश करना प्रभु यीशु का काम। क्यों? वह सदा पुरोहित बने रहते हैं और इसलिए वह कभी समाप्त, प्रभु यीशु का पुरोहिताई कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए वह इस दुनिया में जब रहते समय यीशु राजा थे, बड़ा गलीलिया थे, हर प्रकार के नामों से हमने उन्हें पुकारा है। और सबसे महान नाम है इस महापुरोहित प्रभु यीशु ईश्वर के सामने निरंतर हमारे लिए एडवोकेट बनकर बातें करते रहते हैं। एडवोकेट, वकील। यदि आप किसी वकील को अपने लिए लगाता है, अपने काम पेश करने के लिए, अपने क्या करता है वकील? हमारे पक्ष में बातें करता है न्यायकर्ता के सामने। वैसा हमारा प्रभु यीशु हमारे लिए एडवोकेट है। हमारे एक व्यक्ति जो विश्वासी है उनका एडवोकेट है। और जब कभी हम यीशु के सामने अपने बातें रखते हैं, एडवोकेट का क्या काम है? बोलो, हमारे पक्ष में निरंतर ईश्वर से बातें करना है, हमारे आत्मिक भलाई के लिए, हमारे आत्मिक उन्नति के लिए, हमारे जीवन की खुशी के लिए निरंतर पिता ईश्वर से बातें करना
प्रभु यीशु पुरोहित जो एडवोकेट है उनका काम है। और इसलिए हम देखते हैं प्रभु यीशु को दाहिनी ओर, पिता के दाहिनी ओर बैठने का मतलब है इट इज ए टेरर फॉर दीज एनिमीज। जो प्रभु यीशु के दुश्मन थे उनके लिए एक घबराहट है। जब यीशु शक्तिशाली के रूप में ईश्वर के दाहिने बैठते हैं, उनके दुश्मन जितना भी उनके दुश्मन है उनके लिए एक डर भयभीत है, डरावना है। क्यों? कभी भी उनका नाश कभी भी हो सकता है। मगर हम विश्वासियों के लिए, हम जो विश्वासी है, हमारे लिए प्रभु यीशु पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान होना खुशी की बात है। क्यों? क्योंकि वह हमारे लिए एडवोकेट बनकर, मध्यस्थ बनकर क्या करते हैं? निरंतर हमारी बातों को ईश्वर के सामने चढ़ाते हैं। इसलिए वी मस्ट प्रे। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी दुआओं को, हमारी मांगों को पिता ईश्वर के सामने पेश करते हैं, क्योंकि हमारा पुरोहित प्रभु यीशु सदा बने रहते हैं, उनकी पुरोहिताई कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए whenever we pray, जब कभी हम ईश्वर के सामने जाते हैं, हमारे बात में बोलते हैं जीसस इज द एडवोकेट। वह हमारे लिए, हमारे पक्ष में निरंतर पिता ईश्वर से बातें करेंगे और हमें सफलता प्रदान करेंगे। कभी कभी हमारे दुनिया के वकील लोग हमें असफलता ला सकते हैं, मगर प्रभु यीशु कभी फेल हो सकता क्या? ऐसा एक महान एडवोकेट है, ऐसा महान वकील है जो कभी फेल नहीं हो सकता है कि नहीं साइमन? और इसलिए हमें पूरे विश्वास के साथ अपनी जरूरतों को, मांगों को, धन्यवाद स्तुति जो कुछ हम चढ़ाते हैं, ये यीशु के नाम से, यीशु के माध्यम से चढ़ाते हैं। इसलिए मैंने कहा हमारी हर प्रार्थना समाप्त होती है यीशु के नाम से। और इसलिए जब भी हम निवेदन भी करेंगे, हम ये वरदान यीशु के नाम से मांगते हैं, क्योंकि यीशु के नाम से ही हमारी हर प्रार्थना पिता ईश्वर पहुंचती है। क्योंकि प्रभु यीशु का पुरोहिताई कहीं समाप्त नहीं होती। कभी होगी क्या? इस अलाइव और पुरोहित बनकर, एडवोकेट बनकर पिता के दाहिने विराजमान है कि नहीं जो और इसलिए प्रभु यीशु इज द मोस्ट परफेक्ट इंटरसेसर। सदा जीवित रहने के कारण प्रभु यीशु को इज द मोस्ट परफेक्ट इंटरसेसर, ऐसे एक महान मध्यस्थ है जो परिपूर्ण है, परफेक्ट। क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त का पुरोहिता ही सदा है, वो सदा बने रहते हैं। और जो कोई लोग पिता ईश्वर के सामने अपने आप को यीशु के द्वारा मध्यस्थता मांगते हैं, उन्हें पूरा करना यीशु के लिए एक अति आवश्यक बन जाता है। इब्रानी 7:24 में हम पढ़ेंगे। इब्रानी 7:24 कासिमिर, इब्रानी 7:24 इब्रूस 7:24 में 7:24 मिल गया कासिमिर, पेज नंबर 344। बड़ी संख्या में पुरोहित नियुक्त किए जाते हैं। नहीं, 7:24 इब्रानी। ईसा सदा बने रहते। ये ईसा सदा बने रहते हैं, इसलिए उनका पौरोहित्य चिरस्थायी है। पुरोहिताई चिरस्थायी है। यही कारण है कि जो लोग उनके द्वारा ईश्वर की शरण लेते हैं, वह उन्हें परिपूर्ण मुक्ति दिलाने में समर्थ है। यस, क्योंकि वे उनकी ओर से निवेदन करने के लिए सदा जीवित रहते हैं। बहुत सुंदर वचन आप लोग मेरे बात बोलिए। ईसा सदा बने रहते हैं, इसलिए उनका पुरोहिताई चिरस्थायी है। यही कारण है कि जो लोग उनके द्वारा ईश्वर की शरण लेते हैं, वह उन्हें परिपूर्ण मुक्ति दिलाने में समर्थ है, क्योंकि वे उनकी ओर से निवेदन करने के लिए सदा जीवित रहते हैं, सदा इन्हें अनंत काल तक बने रहते हैं। प्रभु यीशु की पुरोहिताई कभी समाप्त नहीं होती। और हर पुरोहित का काम है एडवोकेट बनकर
उनके पक्ष में यानी विश्वासियों के पक्ष में ईश्वर के सामने बातें करना है। और दैट्स व्हाट जीसस इज डूइंग नाउ। स्वर्ग में आरोहित करने के बाद प्रभु यीशु यही कार्य करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, कभी समाप्त नहीं होगी। प्रभु यीशु क्रिस्त का पुरोहिताई कभी समाप्त नहीं होगी। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु को यह सामर्थ्य है कि वह हमें बचा सकता है। बचा सकता है कि नहीं? बचा सकता है। और इसलिए उन्होंने मुक्ति कार्य को शुरुआत किया इस दुनिया में आकर। ये मुक्ति कार्य सभी लोगों को मुक्ति मिल गई? नहीं मिली। मगर इसलिए वह जो कार्य, मुक्ति का कार्य उन्होंने जो शुरुआत किया उसको बनाए रखते हैं। आया क्रूस पर मारा, स्वर्ग में जाने के बाद वह अपने बिस्तर पर लेट के सोता नहीं, मगर पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे एक व्यक्तियों की मुक्ति कार्य के लिए जो कुछ जरूरत है, हमारे आत्मिक उन्नति के लिए, हम सबों को स्वर्ग पहुंचने के लिए निरंतर पिता ईश्वर से मध्यस्थता करते रहते हैं। प्रभु यीशु का काम ही है अभी मध्यस्थता करना, यानी अपने मुक्ति कार्य को आगे बढ़ाते रहना है। क्रूस पर मरने से, जी उठने से प्रभु यीशु का कार्य समाप्त नहीं होती और वह कार्य सदा बने रहेगा जब तक हर मानव का मुक्ति ना हो जाए। इसे मध्यस्थ निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए हमें ऐसी एक मुक्तिदाता की जरूरत है और जब तक हम मुक्ति नहीं पाएंगे हमारे लिए प्रार्थना करते रहें। और हम देखते हैं और जो भी यीशु ने कार्य शुरुआत किया, मुक्ति का कार्य, आधे रास्ते में वह उसे छोड़ता नहीं। मगर आप और मैं कभी कभी छोड़ देते हैं, है कि नहीं? प्रभु यीशु उस मुक्ति कार्य को स्वर्ग जाने के लिए बनाए रखते हैं। और जो हम लोग कोशिश करते हैं अगले हफ्ते से मैं पूरा 8 बजे या 9 बजे चर्च पहुंच जाऊंगा, एक हफ्ता 2 हफ्ता कोशिश करते हैं। अच्छा कार्य हमने शुरुआत किया पर 2 हफ्ते के बाद असाइनमेंट क्या हो गया? ढीला हो गया। पर प्रभु यीशु ऐसा नहीं है। जो अच्छा कार्य, मुक्ति का कार्य उन्होंने शुरुआत किया वह पूरा होने तक, यानी हर मनुष्य का मुक्ति होने तक वह निरंतर पिता के सामने, वो सदा पुरोहित है, वो कभी मरेगा नहीं। इसलिए एडवोकेट बनकर हर व्यक्तियों की मुक्ति के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहता है। इसलिए हमें यीशु से सीखना है। उन्होंने जो अच्छा कार्य शुरुआत किया उसको आधे रास्ते में कभी छोड़ता नहीं। इसलिए हमारे आत्मिक संबंधी बातों में जो हम संकल्प लेते हैं अच्छा कार्य करने के लिए, अच्छी प्रार्थना करने के लिए, चर्च आने के लिए, जो भी हम करते हैं, शुरुआत करते हैं, उसे आधे रास्ते में नहीं छोड़ना है, पूरा करना है। और प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कैसे उस कार्य को हमें आगे बढ़ना है। और इसलिए प्रभु यीशु यदि हमारे लिए मध्यस्थ करता रहता है, इसका मतलब है हमारी मुक्ति कार्य के लिए जो कुछ वरदान की जरूरत है वह हमें देने के लिए तैयार है। और इसलिए हमें यीशु के पास जाने के लिए जो कभी पीछे नहीं हटना। इज रेडी, क्योंकि वह हमारे लिए क्रूस पर मर गया, जान दे दिया है, वह अभी चुप नहीं रह सकता और इससे बढ़कर और कोई काम हो सकता है। इसलिए यीशु हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करने के लिए तैयार है। सिर्फ वी मस्ट गो टू हिम, हमें प्रभु के पास जाने की जरूरत है और अपनी सभी जरूरतों को हमारे लिए रखने की जरूरत है। आपको समस्या है जल्दी उठने में इतवार के दिन, प्रभु से बोलो हमारे मुक्ति कार्य, प्रभु मैं हर इतवार को पूरे मिस्सा सुनना चाहता हूँ, परिवार में रोज मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। आत्मिक की उन्नति के लिए जो भी आप मांगेंगे प्रभु यीशु वरदान देने के लिए तैयार है। उसी के लिए तो मरा है और उसी के लिए तो हम सबों को जान दिया है और इसलिए उस कार्य को आगे बढ़ाने में इज मोस्ट इंटरेस्टेड। प्रभु यीशु अधिक उत्सुक है हमारी मुक्ति कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए हमें यीशु के पास जाने के लिए कभी डरना नहीं चाहिए। और जब कभी हमें प्रभु यीशु के साथ अपनी जरूरतें मांगे रखते हैं, प्रभु यीशु क्या करता है? हमारे मन्नतों को पिता ईश्वर के सामने पेश करता है। हाउ, कैसे पेश करता है? पिता ईश्वर के सामने प्रभु यीशु अपने दोनों घायल हाथों को दिखाता है और कहता है देखिए मेरी प्रजा अभी मुझसे प्रार्थना करती है, जिनके लिए मैंने अपने दोनों हाथों में घायल हुआ हूं, मेरे रक्त बह रहा है, उनके लिए मैंने, जिन्होंने अभी मेरे से प्रार्थना किया है, ये मेरे पिता ईश्वर जिनके लिए मैंने अपने खून बहाया, जिनके लिए मैंने अपने जान दिया, वे लोग मुझसे प्रार्थना करते हैं और इसलिए इनकी प्रार्थनाओं को सुनना ही है।
और जब इस प्रकार प्रभु यीशु अपने घायल हाथों को दिखाकर पिता ईश्वर से निवेदन करेंगे, मध्यस्थता करेंगे, पिता ईश्वर कभी इनकार कर सकता है? कभी नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु के पिता ईश्वर के लिए प्रभु यीशु के समान स्वीकार व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं। इज द मोस्ट परफेक्ट सन। और इसलिए जब पिता ईश्वर देखता है अपने बेटे के हाथों में कीलों की निशानी, और जब हम प्रार्थना करते हैं यीशु, साइमन जब हम यीशु से प्रार्थना करेंगे तुरंत यीशु दिखाएंगे, देखो यीशु ईश्वर, साइमन मेरा बेटा जिसके लिए मैंने खून बहाया वो मुझसे प्रार्थना कर रहा है, उसकी मांगे पूरी कर। इट इज द मोस्ट पावरफुल इंटरसेसर। और इसलिए शक्तिशाली यीशु जब हमारी मांगों को यीशु पिता ईश्वर के सामने पेश करते हैं, ही कैन नेवर से नो। पिता ईश्वर उन मांगों को पूरा करना, इसलिए प्रभु यीशु की मध्यस्थता द मोस्ट पावरफुल, शक्तिशाली मध्यस्थता है। इसलिए हमें यीशु के पास जाने के लिए कभी नहीं डरना चाहिए। हमारे पाप क्षमा के लिए, हमारे मुक्ति के लिए जो कुछ हम वरदान मांगेंगे, पिता ईश्वर से हमें प्रभु यीशु मांगकर वही प्रदान करता है। और इसलिए हमारे हर प्रार्थना, हर मांगों को पूरा होने का एक ही आधार है, क्रूस की बलिदान, द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस ऑन द क्रॉस। जब इस बलिदान को यीशु पिता ईश्वर के सामने पेश करते हुए मांगते हैं, पिता ईश्वर कभी इनकार नहीं कर सकता। इसलिए हर मिस्सा बलिदान में यही होता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, अपने मांगे रखते हैं, प्रभु यीशु अपने घायल हाथों को पिता ईश्वर के सामने दिखाकर मांगते हैं, मैंने इस प्रजा के लिए मरा है, इस प्रजा के लिए मैंने खून बहाया है, इस प्रजा के लिए मैंने घोड़े खाई है। और इनकी मांगे ये हैं, दुनिया की धन दौलत के लिए नहीं, संपत्ति के लिए नहीं, मगर अपने आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए। प्रभु यीशु इस दुनिया में क्रूस पर मरा हम सबों को धनवान बनाने के लिए नहीं, हम सबों को ईश्वर के राज्य के हकदार बनाने के लिए। उस संबंधी बातों में जो कुछ हम वरदान मांगेंगे, यीशु हमारे लिए पिता से मांगता है। इसलिए क्रूस के बलिदान का सामर्थ्य कभी समाप्त नहीं होती। इट इज इनफिनिट। क्रूस के बलिदान के माध्यम से, यीशु के माध्यम से जब हम मध्यस्थता करेंगे, मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे, उसकी क्रूस के बलिदान की सामर्थ्य कभी समाप्त नहीं होती। अभी 2000 साल हो गया और चलते रहेगा जब तक दुनिया समाप्त नहीं, जब तक क्रूस के बलिदान जो मिस्सा बलिदान है होती रहेगी। और वो उतना ही सामर्थ्य पिता ईश्वर के सामने प्रभु यीशु पेश करते हैं। और इसलिए हमारी मध्यस्थता, हमारे मिस्सा बलिदान व्यर्थ नहीं जाती, हमारी मांगे पूरी होती है। और पुराने व्यवस्था में हम देखते हैं, महापुरोहित लोग और पुरोहितगण कैसे बलिदान चढ़ाते थे, जानवरों का खून लेकर, भेड़ों का बलिदान चढ़ाकर उसकी खून वेदी पर चढ़ाते थे। मगर आज प्रभु यीशु जानवरों का बलिदान नहीं, स्वयं की खून प्रभु यीशु अपनी रक्त बहाकर उस रक्त के माध्यम से पिता ईश्वर के लिए बलिदान चढ़ाते हैं। कितने प्यार! यदि भेड़ बकरियों के खून के माध्यम से ईश्वर प्रसन्न होकर उन्हें आशीष दिया, तो अभी बेटे के रक्त द्वारा जब हम प्रभु यीशु ईश्वर के सामने पेश होते हैं, हम उतना ही हमारी प्रार्थना प्रभावशाली होगी। क्यों? क्योंकि अभी हम भेड़ बकरियों का खून लेकर नहीं, मगर स्वयं प्रभु यीशु के रक्त को लेकर पिता ईश्वर के सामने हम पेश होते हैं। और इसलिए बहुत शक्तिशाली है। और पुराने व्यवस्था में महापुरोहित या पुरोहित साल में एक बार इस प्रकार के बलिदान चढ़ाते थे, मगर हम प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से हर दिन पिता यीशु के सामने पेश हो सकते हैं, हमारे मांगे रख सकते हैं। इसलिए वी आर ऑल द मोर पावरफुल जब हम यीशु के नाम से मांगते हैं। और इसलिए जब प्रभु यीशु अपने स्वयं की खून लेकर पिता के सामने पेश होते हैं, ईश्वर कभी हमें इनकार नहीं कर सकता है। इसलिए रोमी 8:34 में आप पढ़ेंगे, सिंपली रोमी 8:34, रोमी 8:34, रोमी 8:34, 8:34, मुझे कौन दोषी ठहराएगा? यस, आगे पढ़िए।
क्या ईसा मसीह ऐसा करेंगे? वह तो मर गए, बल्कि जी उठे और ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। यस, आप लोग इस वचन के मेरे बाद बोले, उन्हें कौन दोषी ठहराएगा? क्या यीशु मसीह ऐसा करेंगे? वह तो मर गए, बल्कि जी उठे और ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। हमारे लिए लगातार प्रार्थना करते रहते हैं 24 आवर्स। वो कभी यीशु सोता क्या उधर? नहीं, लगातार यीशु। और वचन कहता है हमें कौन दोषी ठहराएगा? वो विल कंडेम अस। हमारे पाप के कारण क्या हमारे ऊपर कोई दोष लगा सकता है? नहीं लगा सकता, क्योंकि न्याय करने वाला एक ही व्यक्ति है। कौन है वो? ओनली जीसस। ही इज द राइट जज। उसके सिवा हम किसी के ऊपर न्याय नहीं कर सकते, क्योंकि हम पूरी तरह नहीं जानते हैं, है कि नहीं? तो कल ही तो हम हमेशा लोगों को न्याय करते हैं जो हमने आंखों से देखा उसके आधार पर, मगर जो हम अपने आंखों से देखते हैं उसके आधार पर न्याय करना उचित नहीं। इसलिए यीशु भी बोल दिया है तुम न्याय मत करो। न्याय करना किसके ऊपर छोड़ना है? उसके ऊपर छोड़ना है, क्योंकि वह बीते हुए जीवन, वर्तमान जीवन और भविष्य के जीवन में यीशु जानता है। He knows the heart। यीशु, हम बाहरी रूप कार्यों को देखते हैं, मगर ईश्वर हमारे दिल को जानता है। इसलिए जो दिल को जानने वाला ही न्याय कर सकता है। एक छोटी सी बात है, ऐसे है एक छोटी सी बच्चे, ये इसके समान, क्या नाम है आपका? जो बोल, काजल। उसके हाथ में 2 एप्पल था। काजल के हाथ में क्या था? 2 एप्पल था। और मम्मी ने बोली बेटा उसमें से एक एप्पल मुझे दे देना। बेचने के लिए फटाफट इसको भी खाया और उसको भी खाया, दोनों को खा लिया। तुरंत आपके मन में क्या विचार आया साइमन? इस बात को सुनने के बाद बेटी के बारे में आपके क्या विचार है? बोलो ना। जयंती, गुस्सा है ना? कम से एक एप्पल देना चाहिए, है कि नहीं सर कासिमिर? मगर बेटी ने बाद में क्या बोली? मम्मी ये वाला ज्यादा मीठा है इसलिए इसको ले लो। हमने उसकी बात सुनी, मैंने सिर्फ कार्य देखा, दोनों को खाए। हमने सोचा कितने बेकार लगे, एक दे सकता था ना, ऐसा हमने सोचा ही नहीं जयंती। मगर बेटी ने क्या बाद में क्या बोली? मम्मी दोनों में से ये ज्यादा मीठा है इसको ले लो। तो पता चलता है कि हम न्याय करने से कितना गलत है। हालांकि हमने उसके मुंह से कार्यों को देखा है, हमने न्याय कर दिया है, तो बहुत बेकार लड़की है देना था। मतलब लड़की और होशियार निकली, ये ज्यादा एप्पल में जो मीठा है उसको मैं दे रहा हूं। सो लाइक दैट हम बाहरी रूप से जो भी हम लोगों के कार्य करते देखते हैं, अरे मैंने देखा उसने ऐसा ही किया, सबसे बेकार है। यू शुड नेवर डिसाइड, क्योंकि उसकी दिल की बातें हम नहीं जानते। इसलिए यीशु भी कहता है किसी की न्याय मत करो, तुम नहीं जानते उसके दिल में क्या बात है। इसलिए यहां वचन कहता है क्या ईश्वर हमें कंडेम कर सकता है, दोषी ठहराएगा? यीशु कभी हमें दोषी नहीं ठहरा सकता। क्यों? क्योंकि वह हमारे लिए अपना जान दिया है। यदि वह हमें दोषी ठहराता है, उसका क्रूस मरण क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। मैं इतने सारी दुनिया के लिए मरा, नाउ हाउ कैन आई कंडेम देम? क्योंकि प्रभु यीशु हमेशा हर तरह कोशिश करेगा हमें कैसे बचाना है, ना कि हमें कंडेम करना है, दोषी ठहराना है। इसलिए जीसस विल नेवर कंडेम अस। हम कितना भी पापी क्यों हो, हमें बचाने के लिए हर तरफ प्रयास करेगा, हमें कभी दोषी नहीं ठहराई। जब यीशु इस प्रकार हमें दोषी नहीं ठहराता है, हम कितना भी पापी होने के बाद में हम एक दूसरों को कैसे दोषी ठहराते हैं, कंडेम करते हैं, इससे बेकार आती है, इसका ऐसे होना चाहिए, नेवर। यीशु बोलता है किसी की न्याय मत करो सिस्टर मेरी, केवल मैंने किसी को न्याय मत करो। इसलिए हम बहुत गलत कर बैठते हैं when we judge others। इसलिए यीशु भी हमें कभी कंडेम नहीं करेंगे, दोषी नहीं ठहराएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे लिए मरकर हमें बचाना चाहते हैं।
इसलिए जीसस कैन नेवर कंडेम अस। इसलिए प्रभु यीशु की क्रूस मरण हमारे लिए क्या है? इट इज अ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या बोलते हैं काशी में? सुरक्षा है। हम विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त का क्रूस मरण क्या है? सुरक्षा है। हम कभी बर्बाद नहीं होंगे, नष्ट नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु हमें हर कदम बचाने के लिए कोशिश करते रहता है, क्योंकि he has died for us। और इसलिए प्रभु यीशु शक्तिशाली बनकर पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर इस पावरफुल इंटरसेसर हमारे लिए प्रार्थना करते रहता है। और इसलिए ऐसी परफेक्ट इंटरसेसर मध्यस्थ के साथ हमारी प्रार्थनाओं को चढ़ाने के लिए हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। इसलिए विश्व बलिदान इज द मोस्ट पावरफुल प्रेयर हमारे क्रिस्तीय जीवन में। हम रोजरी बोलेंगे, हम अलंकारी अच्छा काम करेंगे, हर प्रार्थना बोलेंगे, फाइन, वो सब अच्छी प्रार्थनाएं हैं, मगर प्रभु यीशु के लिए सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली प्रार्थना कौन सा जयंती? शक्तिशाली प्रार्थना कौन सा? ये पिता हमारे निस्सा बलिदान, क्योंकि यहां हम प्रभु यीशु की मृत्यु को याद करते हैं। और मृत्यु तो ऐसी एक महान सिक्योरिटी है, हमारे लिए सुरक्षा है, जिसके द्वारा ईश्वर हमें कभी दोषी नहीं ठहराएगा। मोस्ट पावरफुल, क्योंकि जब हमारी प्रार्थनाएं हम चढ़ाते हैं, यीशु क्या करता है? अपने क्रूस के बलिदान को पिता ईश्वर के सामने याद दिलाता है, देख मैं इनके लिए मरा। और उसके माध्यम से, उसकी शक्ति से हम सबों को वरदान मिलती है। इसलिए मिस्सा बलिदान को इसलिए हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इट इज अ मोस्ट पावरफुल प्रेयर, क्योंकि हमारी हर प्रार्थना जब हम यीशु से करते हैं, यीशु अपने घायल हाथों को, अपने चेहरा हुआ दिल को दिखाते, देख मैंने इस प्रजा के लिए मरा है, इसको आप कभी इनकार नहीं कर सकता, इनको आप कभी नरक में नहीं डाल सकता, इनको कभी आप दोषी नहीं ठहरा सकता, इनकी प्रार्थना सुन। ऐसा प्रभु यीशु हम विश्वासियों की प्रार्थनाओं को पिता के सामने पेश करता है। इसलिए मिस्सा बलिदान इज द मोस्ट पावरफुल प्रेयर। इसलिए घर में बैठकर मत बोलो कि मैंने प्रार्थना कर लिया, फादर मेरा हो गया। हम कोशिश करना चाहिए हर मिस्सा बलिदान में, मगर नहीं संभव नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक बार इतवार की मिस्सा को हम कभी त्यागना नहीं चाहिए साइमन, और वो भी पूरा मिस्सा सुनना चाहिए। तब हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के क्रूस बलिदान को लाभ अपने जीवन में हम उठा सकते हैं। और आगे चलकर हम देखते हैं जी प्रभु यीशु पावरफुल इंटरसेसर, परफेक्ट इंटरसेसर, और वह परमानेंट इंटरसेसर। परमानेंट यानी साइमन स्थायी, वो कभी पुरोहित उसकी सभी समाप्त नहीं होते, स्वर्ग जाने के बाद यीशु कभी फिर मरेंगे नहीं, इसलिए वह परमानेंट है। और इसलिए मैं कुछ दिन मैं परमानेंट है क्या? नहीं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति परमानेंट नहीं है। मैं थोड़े दिन आपके लिए प्रार्थना करूंगा, मैं जमे आज ऊपर मैं भी चले जाऊंगा। आई गेस इट बेहता ओनली जीसस इज द परमानेंट स्थायी मध्यस्थ है। और इसलिए हम, क्योंकि प्रभु यीशु का पुरोहिताई कभी समाप्त नहीं होती, इसलिए हमें यीशु के पास जाना चाहिए। इज अ परमानेंट इंटरसेसर, और ना केवल परमानेंट इंटरसेसर, इज अ वेरी पावरफुल इंटरसेसर। लेकिन जो पावरफुल इंटरसेसर है, शक्तिशाली मध्यस्थ है। इसलिए याकूब अपने पत्र में कहते हैं 5:16 याकूब, जेम्स 5:16, पावरफुल इंटरसेसर कौन है? पावरफुल, शक्तिशाली। जेम्स 5:16, ओके, रफेल को मिल गया, पढ़िए 5:16। इसलिए आप लोग एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप स्वीकार करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, मध्यस्थता करें, इससे आप स्वस्थ हो जाएं। धर्मात्मा की भक्ति में प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। आप लोग इस वचन को मेरे बाद बोलिए। इसलिए आप लोग एक दूसरों के सामने अपने अपने पाप स्वीकार करें और एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें, जिससे आप स्वस्थ हो जाएं। धर्मात्मा की भक्तिमय प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। किसकी प्रार्थना प्रभावशाली होती है साइमन?
धर्मात्माओं की भक्तिमय प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। यदि धर्मात्मा का भक्तिमय प्रभावशाली प्रार्थना शक्तिशाली होती है, इस दुनिया की बात है, प्रभु यीशु कितनी महान धर्मात्मा है कि कितने भक्तिमय से यीशु के समान कोई प्रार्थना करने वाला है, यीशु के समान कोई पवित्र है, यीशु के समान कोई धार्मिक है। यदि मनुष्यों की प्रार्थना यदि इतनी प्रभावशाली हो सकता है, तो यीशु हम सबों से बढ़कर है, वो स्वयं ईश्वर है। जब वह हमारे लिए प्रार्थना करेगा, वो कितनी प्रभावशाली हो सकता है कि नहीं? जो प्रभावशाली हो सकता है कि नहीं? और इसलिए हम सबों को यीशु की मध्यस्थता पर निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि इज अ वेरी पावरफुल इंटरसेसर है कि नहीं साइमन? इज अ वेरी पावरफुल इंटरसेसर, इसलिए हमें उनके ऊपर निर्भर रहना है। और वचन कहता है हमें एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना है कि नहीं साइमन? आप प्रार्थना करते हो किसके लिए? सबके लिए, मतलब कम से कम जो हम अपने आजू बाजू बैठे उनके लिए, अपने साथ जो काम करते हैं, वेरी निकटतम संबंध जो हमारे साथ काम करते हैं, जो ऑफिस में रहते हैं, जिनके लोगों के हम संपर्क में रहते हैं, अपने रिश्तेदार रिलेशंस, उन सबों के लिए हमें एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना। प्रार्थना करना इट इज अ ड्यूटी, ऑप्शनल नहीं है। प्रार्थना करना जो डू यू प्रे फॉर फादर एवरी डे? कैसे चलेगा? हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना का विषय इसलिए मैं बोला, कम से कम जिनकी जानकारी में हम हैं, और सबसे पहले हम अपने पुरोहित के लिए, अपने माता पिताओं के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने साथियों के लिए जो दुख में है, जो दर्द में है, प्रतिदिन हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, वी मस्ट प्रे फॉर देम। और इसलिए हम कभी नहीं बोला कि मुझे मालूम नहीं किसके लिए प्रार्थना करना, ऐसा कभी बोल सकता है क्या? कभी नहीं बोल सकता, क्योंकि हमारे लिए इतने लोग हैं, इतनी जरूरतें हैं। यदि हम अपनी आंखें खुला रखेंगे तो हम कभी नहीं बोल सकते हैं कि मेरे पास ऐसा कोई बातें नहीं जिसके लिए मैं प्रार्थना करूं, है कि नहीं मार्गरेट? अपने पड़ोसी के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने पल्ली पुरोहित के लिए, जरूरतमंदों के लिए, दिन प्रतिदिन जिसके संपर्क में हम आते हैं, जो दर्द पीड़ा सहते हैं, ऐसा हम हर व्यक्ति के लिए जो बोलो निरंतर मध्यस्थता करते। यदि आप ईमानदारी से प्रार्थना करेंगे, आपको फुर्सत ही नहीं मिलेगा इधर उधर घूमने के लिए, इतने मांगे हैं, और इधर उधर घूमने के लिए, भटकने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? ये अपनी। और जब कभी हम मध्यस्थता करते हैं, व्हाट आर वी डूइंग? जब हम मध्यस्थता करते हैं तो क्या करते हैं? सिस्टर मरियम, सिस्टर मेरी, क्या करते हैं हम? मरियम मेरी तो नहीं की बात है, वी शेयर इन द वर्क ऑफ क्राइस्ट। सदा बने रहने वाला प्रभु यीशु सदा मध्यस्थता करते हैं, और जब कभी हम मध्यस्थता करते हैं, किसके संगति में हो जाते हैं? वी बिकम द कंपेनियंस ऑफ जीसस। क्योंकि यीशु भी पिता से क्या करते हैं? लगातार उसको पुरोहित कभी समाप्त नहीं होती, दिन रात वो मध्यस्थता करते रहते हैं। और इसलिए जब कभी हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो तो व्हाट आर वी डूइंग? हम प्रभु की कार्य में सहभागी होते हैं, प्रभु की संगति में एक साथ हो जाते हैं। इससे बढ़कर सौभाग्य हमें क्या चाहिए? और इसलिए एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना बेकार नहीं, व्यर्थ नहीं। वी बिकम द कंपेनियंस ऑफ जीसस। यीशु की संगति में दोस्त बन जाते हैं, यीशु की संगति में बैठते हैं, क्योंकि यीशु आल्सो डूइंग द सेम वर्क। स्वर्ग जाने के बाद यीशु क्या करते हैं? जयंती, इसलिए बर्तन मांजते मांजते हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। हमारे समय को कोई लोग बोलते हैं अच्छा गाना सुने, सिनेमा का गाना जो कान में लगा के रखते हैं, और डोंट नो व्हाट टू डू। बट यदि आप सच्चा ईमानदार प्रभु यीशु के भक्त बनकर, शिष्य बनकर, विश्वासी बनकर जीना चाहते हैं, यू विल बी प्रेइंग फॉर द वर्ल्ड। सारी दुनिया के लिए, हर मित्र के लिए, हर लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना करते समय याद रखो, यू बिकम द कंपेनियन ऑफ जीसस। यानी प्रभु के कार्य जो मध्यस्थता है उसमें आप सहभागी हो रहे हो। यदि प्रभु यीशु मध्यस्थता करते हैं, इससे बढ़कर और अच्छा कार्य कोई हो सकता है? दैट इज व्हाट जीसस इज डूइंग। और इसलिए जब हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त के कार्य में हम हाथ बढ़ाते हैं, हमारे योगदान हम देते हैं। इसलिए वी मस्ट प्रे फॉर वन अनदर। और राइचियस मैन, धर्मात्मा की भक्तिमय प्रार्थना। ये राइचियस मैन, धर्मात्मा कौन है? कौन है? साइमन। क्योंकि हमारी प्रार्थनाओं की सुनवाई इसी के आधार पर होगी।
याकूब कहते हैं धर्मात्माओं की भक्तिमय प्रार्थना ईश्वर के लिए बहुत प्यारे होते हैं। यह नहीं कहा है कि जो कलेक्टर है पदवी से हमारी प्रार्थना सुनवाई होगी, नहीं। मैं अच्छा पैसा को कमाने वाला हूं, मेरी प्रार्थना सुनवाई होगी, नहीं। आया मैं अच्छा गाने वाला हूं, बजाने वाला हूं, साइमन के समान, मेरी प्रार्थना सुनेगा। प्रार्थना की सुनवाई होने का एक ही क्वालिटी है वंदना, वो क्या है? बोलो ना वंदना, कहाँ है आप? अब यह बैठेगी आपका गोपाल बच गई। धर्मात्माओं की भक्तिमय प्रार्थना है, धार्मिक व्यक्ति की प्रार्थना। इसलिए सर याकूब कहते हैं कोई कलेक्टर नहीं, कोई पैसा वाला नहीं, घोड़ा गाड़ी वाला नहीं, ये एक दास भी हो सकता है, एक नौकर भी हो सकता है जो ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक हो। स्लेव, इट कैन बी ए स्लेव, इट कैन बी ए मास्टर। और इसलिए हम ऐसी भ्रम में नहीं रहना है, ये बहुत बड़ा आदमी है, ईश्वर उसकी प्रार्थना सुनेगा, जरूर सुनेगा यदि वह धर्मात्मा हो। और इसलिए हमारी क्वालिटी जिसके आधार पर हमारी प्रार्थना की सुनवाई होगी, कासिमिर, वी मस्ट बी राइचियस पीपल, इन्हें धार्मिक व्यक्ति होना चाहिए। धार्मिक व्यक्ति को ने वही याकूब हमें बताते हैं, धार्मिक सच्चा धर्म का आचरण करने वाला वही है जो गरीबों, अनाथों और विधवाओं की देखभाल करता हो। अनाथ है, विधवा है, जरूरतमंदों को जो सच्चा मदद करता है, इस धर्मात्मा है। और ऐसी लोग जब प्रार्थना करेंगे, जो लोग दूसरों के दुख दर्द में, पीड़ा में सहभागी होते हैं, दर्द को अपना समझ के उसमें सहभागी होते, मदद करते हैं, ये बिकम गॉड, ईश्वर की दृष्टि में वो सच्चा परमात्मा है। इसलिए इट इज अ क्वालिटी, हमारी प्रार्थनाओं को सुनवाई होने के लिए एक ही कारण है, वी मस्ट बी धार्मिक विवेक। यानी इट कैन बी एनीबॉडी, बड़ा आदमी भी हो सकता है, दास से छोटा झाड़ू मारने वाला स्वीपर भी हो सकता है। इसलिए हम ईश्वर की दृष्टि में किसी को न्याय नहीं कर, ईश्वर करता है। और इसलिए कोई भी व्यक्ति हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है, क्योंकि वह धर्मात्मा है, तो ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए? वी मस्ट प्रे। हमारी प्रार्थना अपने आप में पावर है क्या? प्रार्थना में जो कोई भी प्रार्थना बोलो, प्रणाम हरिया, ये भी हमारे जो भी प्रार्थना बोलते हैं, अपने आप में उसमें शक्ति है क्या? इज देयर ए इंट्रिंसिक पावर इन प्रेयर? है क्या? जो भी बोलो, इज देयर ए इंट्रिंसिक पावर इन प्रेयर? क्या प्रार्थना में अपने आप में कोई ताकत है क्या? कौन बोला? कासिमिर है, जो भी क्या बोलते? इज देयर पावर इन प्रेयर? कैसे? यदि पावर है तो हमारे मांगे पूरा होना ही है। अभी बोला मैंने, धर्मात्माओं की भक्तिमय प्रार्थना में पावर है। कोई भी व्यक्ति प्रार्थना करेगा, प्रार्थना में अपने आप में कोई पावर नहीं है, मगर जब वो प्रार्थना धार्मिक व्यक्ति के द्वारा बोला गया, दैट इज पावर। यदि आप बोलेंगे हर प्रार्थना में पावर है, तो हर व्यक्ति की प्रार्थना सुनवाई होना चाहिए, और वही व्यक्ति की प्रार्थना ईश्वर के सामने स्वीकार होती है जो धर्मात्मा है, जो भक्ति में है वंदना। इसलिए प्रार्थना अपने आप में कोई ताकत नहीं है, बट व्हेन इट इज सेड बाय अ पावरफुल, धार्मिक व्यक्ति के माध्यम से वो प्रार्थना चढ़ाई गई, वो ईश्वर के सामने स्वीकार है, शक्तिशाली है, और हमारे मन्नतें मांगे पूरी होती है। और इसलिए यदि प्रार्थना अपने आप में महत्व रखता है या पावर रखता है, दैट इज नॉट ट्रू। इन्हें सबकी प्रार्थना जो कहीं हम प्रार्थना करते हैं, हमारी इच्छा पूरा होनी चाहिए, मगर जब हम धार्मिक व्यक्ति बनकर प्रार्थना करते हैं, देन दैट प्रेयर बिकम्स वेरी पावरफुल। और इसलिए ऐसी लोगों की प्रार्थना सुनवाई होती है। इसलिए पहला सैमुएल 12:33 में हम पढ़ेंगे। पहला सैमुएल 12:33, पहला सैमुएल 12:33, पहला सैमुएल 12:33 कौन पढ़ेंगे? सिंपलिसिस पढ़ा गया, मार्गरेट पढ़ो। पहला सैमुएल
12:33 पहला 12:23 सॉरी, पेज नंबर 364 12:23 पेज नंबर 364 मार्गरेट। यह जोर से पढ़िए, पढ़िए सही है। यह सब लोग वचन को बोल, यदि मैं तुम लोगों के लिए प्रार्थना करना छोड़ देता तो मैं घोर पाप करता हूँ। तो ये कौन करता है? सैमुएल बोलता है अपने प्रजा के लिए, यदि मैं तुम लोगों के लिए प्रार्थना करना छोड़ दो तो मैं घोर पाप करता। मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमें एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना अनिवार्य है, कर्तव्य है, ड्यूटी है। यदि हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं तो जैसे हम क्या करते हैं? घोर पाप करते हैं। इट इज ए sin when we don't pray for each other। इसलिए वंदना, हमको एक दूसरों के लिए, जरूरतमंदों के लिए क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। यदि हम डोंट प्रे, हम पाप करते हैं। तो पुराने व्यवस्था में एक ही बात, दो बात बोलकर समाप्त करता हूं। सही में पुराने व्यवस्था में ऐसा कौन व्यक्ति है जो मध्यस्थता करता है? एग्जैक्टली उसके पहले, मूसा के पहले वंदना, मूसा के पहले ऐसे कौन व्यक्ति है जो प्रार्थना करता है? मार्गरेट, आपके बिशप साहब जी के नाम क्या है? अब्राहम अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता है कि नहीं? किसके लिए प्रार्थना है अब्राहम? काशी में किसके लिए प्रार्थना किया? कौन लोगों के लिए? नाम स्पेसिफिकली वहां बताया गया बाइबल में, सिंपली दो जयंती बोलो, कौन किसके लिए प्रार्थना की अब्राहम ने? इजरायलियों के लिए। इजरायली में से कौन लोग हैं? नाम बताया गया बोलो। जोफी किसके लिए प्रार्थना की अब्राहम ने? याद नहीं? सिस्टर मेरी बोलो ना, अब्राहम किसके लिए प्रार्थना करता है? अब्राहम सोदोम और गमोरा की दो शहरों के लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि ईश्वर आग बरसाकर उसे नष्ट करने वाला है, क्योंकि वहां पाप बढ़ गया। और इसलिए अब्राहम कैसे मध्यस्थता करता है? यदि उस शहर में 50 जन भी रहेंगे तो शहर का बचाओगे? इसका भी सुना है कि नहीं साइमन? तो ईश्वर ने क्या बोला? ओके, यदि 50 जन रहेंगे तो मैं उस शहर को बचाऊंगा। 50 मिले उस शहर में? नहीं मिले। बाद में 40, 30, 20, 10, आखिरी में एक भी नहीं मिला। हालांकि 7 बार ईश्वर ने अब्राहम से कहता है, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनकर बचाने के लिए तैयार हूं। इन्हें इसकी मध्यस्थता स्वीकार है, मगर वहां एक भी धार्मिक ही नहीं रहा। इज अ मोस्ट पावरफुल इंटरसेसर। 7 बार ईश्वर ने उसको बोला, आई एम रेडी, आपकी इच्छा को पूरा करने, शहर को बचाने के लिए मैं तैयार हूं। और एक भी वहां सही आदमी नहीं मिला, इसलिए आग बरसा के उसे नष्ट किया। एक्सोडस निर्गमन ग्रंथ 32 में, निर्गमन ग्रंथ वंदना 32 विधि विवरण निर्गमन 32 एक मिनट वंदना, बहुत जल्दी आज क्या बात है? 32 बोलिए। यस, यहाँ मूसा अपने इजरायली लोगों के लिए ईश्वर से मध्यस्थता मांगता है। क्या कहता? बोलिए मेरे बाप, यदि तुम इन्हें क्षमा कर दे, नहीं तो मेरा नाम अपनी लिखी हुई पुस्तक से निकाल दे। मतलब है अपनी चुनी हुई प्रजा इजराइल के लिए मूसा मरने के लिए भी तैयार है। मेरा नाम मिटा दो,
मगर इन्हें आप क्षमा कर दो। इन्हें अपने लोगों के लिए ईश्वर से मध्यस्थता मांगता है। तो हालांकि ईश्वर ने उन्हें क्षमा किया, पर बाद में उन्हें दंडित करता है क्योंकि वे पाप में जते रहे। तो इस प्रकार हम देखते हैं प्यारे भाई तथा बहनों, ईश्वर के सामने मध्यस्थता प्रभु यीशु कितने शक्तिशाली रूप में, इज ए पावरफुल इंटरसेसर, परमानेंट इंटरसेसर और सदा बने रहने वाला पुरोहित है, हमारे लिए मध्यस्थता करता है। और इस मध्यस्थता का काम में जब आप और मैं एक दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, वी बिकम वन विथ जीसस, यीशु के साथ हम एक हो जाते हैं और यीशु की इस कार्य में हम सहभागी होते हैं। और याकूब हमें बताते हैं, सैमुएल हमें कहते, यदि मैं दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करता तो मैं घोर पाप करता हूँ। इसलिए हम सबों की जवाबदारी है कि हम स्वयं के लिए और एक दूसरों के लिए मध्यस्थता करने के लिए। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, आज हम प्रभु यीशु का स्वर्ण का त्योहार मनाते हुए वचन के माध्यम से हमें समझाया है कि प्रभु यीशु स्वर्ग में आपके दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। हे प्रभु यीशु, इस मध्यस्थता के कार्य में हम सबों को सहभागी बना। प्रभु यीशु शक्तिशाली मध्यस्थ है। जब हम उनके माध्यम से अपनी जरूरतों को रखते हैं, पिता ईश्वर कभी इनकार नहीं कर सकता। जैसे याकूब हमें आज के पत्र में बताते हैं, शक्तिशाली धर्मात्माओं की भक्ति में प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। ये पिता ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से हम सबों को पवित्र बनाइए, धार्मिक बनाइए, जिससे हमारी एक व्यक्तियों की प्रार्थना जो हम एक दूसरों के लिए करते हैं प्रभावशाली हो। और इस प्रकार हमारी एक व्यक्ति और सारी मानव जाति एक दिन स्वर्ग पहुंच सके, जिसके लिए प्रभु यीशु क्रूस पर मरे। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।